आई ऐसी दुर्लभ तकनीक, अब पूरे ब्रह्मांड की ताकत होगी भारत के मुट्ठी में। अब पूरा ब्रह्मांड नाचेगा भारत के इशारों पर। भारत की इस ताकत के आगे झुक गया पूरा अमेरिका। अब भारत गूगल का बजाएगा बैंड। दोस्तों, हमारा भारत लगातार एक से बढ़कर एक दुर्लभ तकनीक विकसित कर रहा है, जिसका जोड़ दुनिया में कहीं भी मिलना नामुमकिन हो गया है। भारत जब भी कुछ बड़ा करता है तो पूरी दुनिया में भूचाल आ जाता है। चीन, रूस, अमेरिका और जापान के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। भारत के इसी बढ़ते कदम की वजह से चीन, रूस, अमेरिका और जापान को डर सताने लगता है कि कहीं भारत तकनीक की दुनिया का बादशाह न बन जाए, आसमान से लेकर पाताल तक कहीं हमारा नामो निशान न मिट जाए। और इन देशों को जिस चीज का डर रहे, भारत वही कर रहा है। इसलिए इन देशों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। अब तो आलम यह हो गया है कि गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और यहाँ तक कि अमेज़न, जो कि आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनियां हैं, ये भी दहशत में आ गई हैं, क्योंकि भारत इनकी भी बैंड बजाने के लिए मैदान में उतर पड़ा है। इनकी बादशाहत छिनने वाली है। अब तो भारत की ताकत इतनी बढ़ गई है कि हर क्षेत्र में अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ रहा है। वो चाहे स्पेस सेक्टर में हो, डिफेंस सेक्टर में हो, एनर्जी सेक्टर में हो या फिर मेडिकल सेक्टर में हो, हर जगह अपना दबदबा कायम किए हुए है। अब तो भारत ने आईटी सेक्टर में लंबी छलांग लगा दी है। ऐसी ताकत हासिल करने जा रहा है जिसकी मदद से पूरे ब्रह्मांड की ताकत को अपने मुट्ठी में कर लेगा। उसके बाद ऐसा कोई देश नहीं होगा जो भारत का मुकाबला कर सकेगा। अमेरिका जैसे सुपर पावर कहे जाने वाला देश भी भारत के आगे नहीं टिक पाएगा। भारत जो दुर्लभ तकनीक विकसित करने जा रहा है, उसकी मदद से जटिल से जटिल काम चुटकियों में पूरा हो जाएगा। खतरनाक से खतरनाक मिसाइल पलक झपकते ही बन जाएंगे। ऐसा कोई काम नहीं होगा जो भारत नहीं कर पाएगा। भारत स्टीफन हॉकिंग का बाप बन जाएगा, यानी ब्रह्मांड की जो जानकारी स्टीफन हॉकिंग नहीं हासिल कर सके, उसको भारत एक झटके में हासिल कर लेगा। इतना ही नहीं, भारत जो तकनीक विकसित करने जा रहा है, उसकी मदद से मृत्यु पर भी विजय प्राप्त किया जा सकेगा। यानी भारत जो चाहेगा वही होगा। दोस्तों, मेन खबर यह है कि भारत एक ऐसे बड़े मिशन पर काम कर रहा है जो भारत को महाशक्तिशाली बना देगा। ऐसा कंप्यूटर बनाने जा रहा है जो पूरे ब्रह्मांड की ताकत को कैद कर लेगा। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि जो अभी तक अमेरिका नहीं कर पाया, उसे भारत करने जा रहा है। अमेरिका जैसे देश हमेशा भारत को नीचा गिराने की कोशिश किए हैं, लेकिन हर बार इनके मंसूबों पर पानी फेर गया है। मोदी ने इस बार ऐसी प्लानिंग की है कि पश्चिमी देशों के होश ठिकाने आ गए हैं। दोस्तों, मोदी के इस पूरे प्लानिंग को समझने से पहले थोड़ा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। दरअसल बात 1970 की दशक की है। तब पश्चिमी देशों के बीच सुपर कंप्यूटर को लेकर महामारी चल रही थी और देखते देखते अमेरिका सहित कई देशों ने सुपर कंप्यूटर बना लिया। सुपर कंप्यूटर ने दुनिया भर के जटिल से जटिल काम को आसान कर दिया। एक से बढ़कर एक रिसर्च होने लगी, नई नई दवाइयां की खोज होने लगी और दुर्लभ तकनीक विकसित होने लगी। यही नहीं, सुपर कंप्यूटर ने स्पेस की दुनिया में भी नई क्रांति ला दिया। साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर में नए नए वेपन्स और मिसाइलें बनने लगी। ये सब देख हमारा भारत कैसे चुप बैठ सकता है, और भारत कैसे भी सुपर कंप्यूटर हासिल करना चाहता था, जिसके लिए भारत ने अमेरिका से सुपर कंप्यूटर खरीदने की बात की, तो अमेरिका सुपर कंप्यूटर देने से मुकर गया। अमेरिका को डर था कि कहीं भारत हमसे आगे न निकल जाए, ब्रह्मांड की वो ताकत हासिल न कर ले जो हमें अभी तक नसीब नहीं हुआ है। कहीं भारत ऐसी मिसाइल न बना ले जो हमारा अस्तित्व ही मिटा दे। सुपर कंप्यूटर बनाने वाले कई देशों को ये भी डर था कि भारत जो अब तक हमारे नीचे दबकर काम कर रहा था, सुपर कंप्यूटर की ताकत हासिल करने के बाद हमारे सिर पर चढ़कर तांडव करने लगेगा, हमारा बाप बन जाएगा। हम किसी भी हाल में भारत का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए अमेरिका समेत कई देशों ने सुपर कंप्यूटर देने से साफ साफ मना कर दिया। उसके बाद भारत को ये बात लग गई और 1980 के आते आते भारत खुद का सुपर कंप्यूटर बनाकर इन देशों के गाल पर तमाचा मार दिया। अमेरिका
भारत को जो कमजोर समझता था, भारत ने ऐसा करके उसकी औकात दिखा दी। भारत ने अपना जो पहला सुपर कंप्यूटर बनाया उसका नाम रखा परम 8000। 1980 के आखिरी तक भारत ने सुपर कंप्यूटर को और एडवांस बनाकर सुपर कंप्यूटर की दुनिया में नई क्रांति ला दी। अब क्या बात थी, भारत ने दुनिया का दूसरा सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर बनाकर अमेरिका के गुमान को तोड़ दिया। यकीन मानो दोस्तों, इसी परम सुपर कंप्यूटर की मदद से आज भारत अंतरिक्ष की दुनिया का बादशाह बना बैठा है। अंतरिक्ष में जो हासिल किया है वो अभी तक नासा भी नहीं कर पाया है। वहीं दोस्तों, अगर भारत के पास परम सुपर कंप्यूटर ना होता तो आज भारत का साइंस की दुनिया में नामो निशान नहीं होता। भारत की हालत पाकिस्तान जैसी होती। भारत स्पेस सेक्टर से लेकर डिफेंस सेक्टर में ऐसी तरक्की न कर पाता। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका सुपर कंप्यूटर से क्या लेना देना है। तो दोस्तों, दरअसल एक बार फिर पूरी दुनिया घूमकर उसी दौर में आ गई है। अब सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर को लेकर जंग छिड़ गई है और ये तकनीक सिर्फ गिने चुने 5 देशों के पास है। उनमें अमेरिका, चाइना, रूस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन है और अब भारत ऐसा करके छठा देश बन गया है। मेन खबर यह है कि भारत जो क्वांटम कंप्यूटर बनाने जा रहा है वो अमेरिका के क्वांटम कंप्यूटर से ज्यादा एडवांस होगा। इसलिए चीन, रूस, अमेरिका और जापान के पैरों तले जमीन खिसक गई है। भारत का क्वांटम कंप्यूटर देख अमेरिका टेंशन में आ गया है। आखिर भारत के क्वांटम कंप्यूटर में ऐसा क्या खास है जो पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। दरअसल दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर ऐसा वैसा कंप्यूटर नहीं है बल्कि सुपर कंप्यूटर का भी बाप है। इसकी बनाने की टेक्नोलॉजी काफी जटिल है, यानी इसे बनाना उतना आसान नहीं है। तभी तो विश्व के 193 देशों में से सिर्फ 6 देशों ने ही इसे बनाने में बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसमें भारत सबसे आगे निकल चुका है। देखा जाए तो दुनिया भर में जितने भी कंप्यूटर मौजूद हैं, क्वांटम कंप्यूटर के आगे फेल हो जाएंगे। कोई भी जटिल से जटिल प्रॉब्लम्स और कैलकुलेशंस को जो क्लासिक कंप्यूटर नहीं सॉल्व कर पाते, उसे ये क्वांटम कंप्यूटर्स एक ही झटके में सॉल्व कर देंगे। क्वांटम कंप्यूटर के इस रफ्तार को देखकर दिमाग की नसें हिल जाएंगी। चीन में एक रिसर्च में पता चला है कि क्वांटम कंप्यूटर दुनिया के सबसे एडवांस सुपर कंप्यूटर की तुलना में भी लगभग 100 अरब यानी 100 ट्रिलियन गुना तेज है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर कितना पावरफुल है। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, अगर इसी क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल भारत स्पेस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर और मेडिकल सेक्टर में करने लगे तो एडवांस से एडवांस रॉकेट मिसाइल पलक झपकते ही बनने लगेंगे। जो गंभीर से गंभीर बीमारियां हैं उनकी दवाइयां इतनी जल्दी खोज ली जाएंगी। मौसम की सटीक जानकारी बहुत पहले ही मिल जाएगी। सुनामी और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी बहुत पहले पता चल जाएगी। इतना ही नहीं, दुनिया भर में खुफिया एजेंसियों के पास बड़ी मात्रा में मौजूद एनक्रिप्टेड डेटा को बहुत ही आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। सबसे खुशी की बात तो यह है कि क्वांटम कंप्यूटर को बड़ा से बड़ा हैकर भी हैक नहीं कर पाएगा, यानी पूरी तरह से सेंधमारी से मुक्त होंगे। और तो और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बहुत फास्ट होने लगेगा। सर्वर डाउन का प्रॉब्लम कभी होगा ही नहीं। यही नहीं, एजुकेशन और एग्रीकल्चर में नई नई रिसर्च होने लगेंगी। भारत का पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। एडवांस टेक्नोलॉजी के सुपर कंडक्टर्स, नए सेमीकंडक्टर आसानी से बनने लगेंगे। ब्रह्मांड के बारे में जो जानकारी अभी तक किसी को नसीब नहीं हुई है, वो जानकारी क्वांटम कंप्यूटर की मदद से बड़ी आसानी से मिल जाएगी। स्टीफन हॉकिंग जो खोज नहीं कर पाए उसे भारत हासिल कर लेगा। इनकी मदद से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से डेवलप कर पाएंगे। इसके अलावा मोबाइल सेक्टर में भी नई क्रांति आ जाएगी। 10,000 साल का काम क्वांटम कंप्यूटर सिर्फ 3.20 सेकंड में कर लेगा। सबसे खुशी की बात तो यह है कि क्वांटम कंप्यूटर कितनी जल्दी बन जाए, इसके लिए मोदी अपना पूरा बल झोंक दिए हैं। भारतीय वैज्ञानिकों की टीम क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए बड़े शिद्दत से जुट गए हैं। मोदी सरकार ने क्वांटम कंप्यूटर तकनीक के मामले में अहम फैसला लेते हुए नेशनल क्वांटम मिशन को मंजूरी दे दी है। इस मिशन के लिए मोदी कैबिनेट ने 6003 करोड़ रुपए का बजट अनाउंस किया है। क्वांटम कंप्यूटर की पूरी तरह से तैयार करने का जो टाइमलाइन रखा गया है वो है 2031 तक, यानी 2031 तक भारत का खुद का क्वांटम कंप्यूटर बनकर तैयार हो जाएगा। सबसे हैरान करने वाली बात तो
यह है कि मोदी सरकार ने बड़े से बड़े हैकरों को खुला चैलेंज दे दिया है कि अगर किसी में दम है तो क्वांटम कंप्यूटर को हैक करके दिखाए, उसे 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। यही नहीं, जितनी बार कोई हैकर क्वांटम कंप्यूटर में खामी खोजेगा उसे उतनी बार 10 लाख दिया जाएगा। दरअसल भारत क्वांटम कंप्यूटर की ताकत को आजमाना चाहता है। तो दोस्तों, भारत के इस बढ़ते कदम पर हमें गर्व करना चाहिए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।